एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ प्रूव द आइडेंटिटीज साइन हाइपरबोला 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोला x और कॉज हाइपरबोला x। इनके कुछ फार्मूलाज है। सबसे पहले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे साइन हाइपरबोला x का फार्मूला हमारे पास है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आइडेंटिटीज के अंदर डिवाइड बाय 2। कॉज हाइपरबोला x है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। सो ऑन बाकी फार्मूलाज भी इस तरह हैं। हमें इन दोनों की ज़रूरत है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो साइन हाइपरबोला 2x है, मतलब x की जगह पर रिप्लेसमेंट है सिर्फ 2x की। ये x लिखा हुआ था, इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 2x, और इधर भी क्या लिख देंगे 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये साइन हाइपरबोला 2x मान लेंगे। साइन हाइपरबोला x था, x सिंपल, बट अगर साइन हाइपरबोला 2x देखें तो x की जगह पे आप 2x रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह इसकी राइट साइड जो है वो लिखी हुई है 2 साइन हाइपरबोला x एंड कॉस हाइपरबोला x। 2 साइन हाइपरबोला x और कॉस हाइपरबोला x में हमारे पास सबसे पहले 2 एज इट इज लिख लिया। साइन हाइपरबोला x का फार्मूला हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 है, और कॉस हाइपरबोला x का फार्मूला हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस प्लस साइन हाइपरबोला x वाले में माइनस आएगा और कॉस हाइपरबोला x वाले में प्लस आएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। अगर आप देखें तो 2 और 2 वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाली नीचे वाले के साथ करें। अगर ऊपर वाला देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है वो आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो यहाँ पे e की पावर x हमारे पास a है और e की पावर माइनस x हमारे पास b है। सो e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाय 2। अगर आप देखें तो साइन हाइपरबोला 2x और ये चीज़ मैच हो रही है। इसका मतलब ये है कि 2 साइन हाइपरबोला x और कॉस हाइपरबोला x जो है वो बराबर किसके आ गया, साइन हाइपरबोला 2x के। यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 प्रूव द आइडेंटिटीज सीकेंड हाइपरबोला स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस tan हाइपरबोला स्क्वायर x। यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है सीकेंड और tan। तो सबसे पहले सीकेंड हाइपरबोला x का और tan हाइपरबोला x का फार्मूला देखेंगे। सीकेंड हाइपरबोला x का फार्मूला हमारे पास 2 बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। मतलब ये कि आप कॉस हाइपरबोला x फार्मूला उल्ट करने से सीकेंड हाइपरबोला x बन जाता है। tan हाइपरबोला x का फार्मूला हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। मतलब ये कि साइन हाइपरबोला x को कॉस हाइपरबोला x पे अगर डिवाइड कर दे तो वो tan हाइपरबोला x का फार्मूला बन जाएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सीकेंड हाइपरबोला x का फार्मूला लिखा, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने स्केयर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आप दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। सीकेंड हाइपरबोला स्केयर x इक्वल 2 बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का भी होल का स्केयर। तो ऊपर देखें तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या बन रहा है 4। 2 का स्केयर बन गया 4 और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्केयर हमने वैसे लिख लिया। इसको ओपन ना भी करें तो ये चीज़ ठीक है। अब हमने इसकी राइट साइड भी इस चीज़ की इक्वल लेके आनी है। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ 1 माइनस tan हाइपरबोला स्क्वायर x। 1 माइनस tan हाइपरबोला स्क्वायर x में आप 1 जो है वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। tan का फार्मूला लिखेंगे हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर अलहदा कर लें और नीचे वाली वैल्यू का स्केयर अलहदा कर लें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम अगर आप लें तो वो बन रहा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्केयर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्केयर डिवाइड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल का स्केयर। नीचे वाला फार्मूला अगर आप ओपन ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं, ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज ओपन कर लें क्योंकि इनमें कटिंग वगैरह हो जाएगी। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का फार्मूला मतलब ये कि a प्लस b का होल स्केयर फार्मूला जो कि होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a एंड b। a हमारे पास e की पावर माइनस x है और b है e की पावर माइनस x। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होके तो वो x माइनस x 0 हो जाएगी।
e की पावर 0 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। माइनस आ गया फिर ए माइनस बी का फार्मूला स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, दरमियान में माइनस आया हुआ है इसलिए अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह e की पावर x और e की पावर माइनस x वाले जो एक प्लस और एक माइनस वाली वैल्यू काट रही है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्केयर। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीकेंट हाइपरबोला स्केयर x का फार्मूला ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हाइपरबोला फंक्शंस में सीकेंट हाइपरबोला स्केयर x जो होता है इक्वल होता है 1 माइनस tan हाइपरबोला स्केयर x। हाइपरबोलिक फंक्शन में ये फार्मूला याद रख लें कि सीकेंट हाइपरबोला स्केयर x जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस tan हाइपरबोला स्केयर x के। क्योंकि दोनों में अगर आप ये फंक्शन पुट करें तो हमारे पास दोनों साइड्स प्रूफ हो जाती हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 भी सेम ही है, उसमें भी आइडेंटिटीज यूज़ होंगी और उनको इस तरीके से प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवन और ऑड फंक्शन के बारे में है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हम उसकी इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन असल में होता क्या है। तो इवन फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो लिखा हुआ है अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन उस वक़्त इवन फंक्शन होगा जब आप उसकी वैल्यू में x की जगह पे माइनस x भी रख दें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी फ़र्क ना पड़े। मतलब ये है कि माइनस x रखें या x रखें आंसर इक्वल ही आए। बट f ऑफ x फॉर्म में तो क्वेश्चन होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे माइनस x पुट करना है और देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ़र्क पड़ रहा है या वहीं आ रही है। अगर तो वहीं आ जाती है तो ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होगा। अब दूसरी बात है ओड फंक्शन की। A function f is said to be an odd function if f of minus x equal to minus f of x। मतलब ये है कि अगर आप x की जगह पे माइनस x भी रख दें तो और उसके बाद माइनस कॉमन लें तो वो वाली दोबारा वैल्यू बनेगी, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन। अगर कॉमन लेने से वो चीज़ बन रही है तो वो हमारे माइनस कॉमन लेने से तो वो ओड फंक्शन है। अगर माइनस कॉमन लेने से पहले ही आपका मसला सॉल्व हो जाता है तो वो हमारे पास एक है इवन फंक्शन है। इसकी एक जनरल से एग्जांपल देख लें। एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स। f ऑफ x इक्वल साइन एक्स प्लस कोज एक्स। आपने जस्ट x की जहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है, साइन माइनस एक्स प्लस कोज माइनस एक्स। तो कोज में अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो वो तो कोज पॉजिटिव का हो गया, बट माइनस वाला साइन वाला तो शुरू में आ जाएगा। अब देखें कि माइनस पुट करने से f ऑफ x वाली वैल्यू नहीं बन रही। f ऑफ x वाली वैल्यू है साइन x प्लस कोज एक्स, बट f ऑफ माइनस एक्स वाली वैल्यू बन गई है माइनस साइन एक्स प्लस कोज एक्स। ये तो इवन फंक्शन ना हुआ। अब हम ओड फंक्शन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोज एक्स। तो माइनस कॉमन लेने से भी f ऑफ x वाला नहीं मान रही वैल्यू, क्योंकि वो f ऑफ x वाली वैल्यू तो साइन एक्स प्लस कोज एक्स है। तो f माइनस एक्स वाली वैल्यू देखें तो वो तो माइनस शुरू में और साइन एक्स माइनस कोज एक्स आ रहा है। चलें माइनस तो ओड फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो तो चलें ठीक आ गया, लेकिन अंदर वाली वैल्यू हमारे पास साइन एक्स माइनस कोज एक्स आ रही है। इसका मतलब ये कि ना ही ये इवन फंक्शन ना ही ओड फंक्शन है। तो आप लिखेंगे नाइदर इवन नार ओड। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इवन और ऑड फंक्शन। डिटरमाइन इवन और ऑड फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास दिया गया है f ऑफ x इक्वल x की पावर 3 प्लस x। तो सबसे पहले हमने इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को जहन में रखना है कि इवन फंक्शन की डेफिनेशन यही थी कि आपने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है, और ओड फंक्शन की भी यही थी, बट दोनों के आंसर में डिफरेंट था। सबसे पहले आप फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इक्वल x की पावर 3 प्लस x। जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं।
माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 ही रहता है, प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स पुट करने से अगर आप एफ ऑफ एक्स का और एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर देखें तो ये मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इवन फंक्शन नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास ओड फंक्शन की थी, वो ये थी कि अगर आप इसी में से माइनस कॉमन ले लें तो फिर भी एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए। माइनस कॉमन लेने से देखें अंदर वाली वैल्यू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू जो थी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स वो बन गई है। एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास एक ओड फंक्शन है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्केयर है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्केयर फार्मूला खोलेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 4 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का स्केयर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो अंदर वाली वैल्यू माइनस 4x है। तो एक्स की पावर 2 प्लस 4 माइनस 4x। अगर आप ये वाली वैल्यू देखें और एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू देखें जो कि एक्स स्केयर प्लस 4x बनी थी, दोनों मैच नहीं हो रही, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि ये इवन फंक्शन नहीं होगा। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, साइन सारे चेंज कर दें और बाहर माइनस लिख दें, तो ये माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 प्लस 4x, फिर भी ये एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू नहीं बन रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे इवन फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही और ओड फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही। तो ये हमारे पास ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है। सो नाइदर इवन नॉर ओड। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर हमारे पास 3 and 4। पार्ट नंबर 3 और 4 पे बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्केयर प्लस 5 अंडर रूट है। तो इवन और ओड फंक्शन ही हमने इसमें देखना है। तो इवन और ओड फंक्शन देखने के लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले यही थी कि आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है। तो एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स रिप्लेस करें तो देखें एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया और अंदर स्केयर रूट में माइनस एक्स स्केयर हो गया प्लस 5। माइनस जो स्केयर है ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखें कि फंक्शन हमारा कंप्लीट इवन बन रहा है, नहीं, बल्कि क्योंकि बाहर माइनस अभी भी है। माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाले अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, बाहर आ गया एक्स स्केयर प्लस 5 अंडर रूट। इसका मतलब ये कि माइनस कॉमन लेने से एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो ये एक फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। माइनस कॉमन लेने बगैर बनता तो ये इवन था, माइनस कॉमन लेके बन रहा है तो ये ओड है। अगर माइनस कॉमन लेने के बाद भी नहीं बनता तो ना ही ये इवन होता और ना ही ओड होता। पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स प्लस 1। एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करें, माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस एक्स प्लस 1। माइनस कॉमन लेने ऊपर वाली वैल्यू में से तो एक्स प्लस 1 और नीचे माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ ऊपर कॉमन ले सकते हैं या नीचे। कॉमन लेने से पहले अगर आप देखें तो ये हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू नहीं थी बन रही। तो ये एक ओड फंक्शन हमारे पास, सॉरी इवन फंक्शन नहीं है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, फिर भी एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि ना ही माइनस कॉमन लेने से इक्वल बन रहा है और ना ही कॉमन लिए बगैर। इसका मतलब ये है कि ये ना ही हमारे पास एक इवन फंक्शन है और ना ही क्या है, एक ओड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। डिटरमाइन इवन और ओड फंक्शन। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 हो तो आप ये बताएं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ओड फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो माइनस एक्स की पावर 2/3 हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि उसकी पावर ज़रा सेपरेट कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख दें। किसी भी चीज़ का स्केयर नेगेटिव हो वैल्यू तो वो पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब है कि x की पावर 2/3 पॉजिटिव हो गया प्लस 6। तो ये देखेंगे माइनस पुट करने से और माइनस पुट करने से पहले दोनों वैल्यू सेम हो रही हैं। तो ये एक फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 इवन फंक्शन है।
पार्ट नंबर 6 देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2 प्लस 1। इवन और ओड फंक्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे पहले आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस एक्स की पावर 3 माइनस माइनस एक्स डिवाइड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से पहले देखें तो ये वैल्यू वाली हमारी नहीं बन रही है एफ ऑफ एक्स वाली, इसका मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन ले लें तो ये बन रहा है माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन रहा है, मतलब माइनस कॉमन लेने से पहले अगर बनता तो हम इवन कह देते, अब माइनस कॉमन लेने के बाद वाली वैल्यू बन गई तो ये क्या कौन सा फंक्शन है, एक ओड फंक्शन है। और यही इसके 6 के 6 पार्ट्स थे। Exercise 1.1 chapter number 1. Show that parametric equations x equal to 8 square and y equal to 280। तो इक्वेशन और पैराबोला हमने प्रूव कर लिए जो कि आपके पास है y स्क्वायर इक्वल 4ax। इक्वेशन दी है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो आपके पास है y स्क्वायर इक्वल 4ax। हमने ये प्रूव कर ली इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ देखें तो हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब यहाँ पे y आ गया, x आ गया, a आ गया। यहाँ पे भी x, a और y है लेकिन t भी साथ है दोनों तरफ। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ आप देखें तो वहाँ पे t नहीं है। इसका मतलब है कि हमने जो t है वो यहाँ से एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद एक को 1 का नाम और दूसरी को 2 का नाम दे देते हैं। मैंने x इक्वल टू 8 स्क्वायर को 1 का नाम दिया और y इक्वल टू 80 को 2 का नाम दे दिया। अगर हम इक्वेशन 2 यूज करें y इक्वल टू 80 और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि t हमने खत्म करना है, तो एक तरफ से t की वैल्यू निकाल के दूसरी तरफ आ गया, दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर देने से वो t एलिमिनेट हो जाएगा। ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना क्या हो जाएगा डिवाइड, सो t की वैल्यू निकल गई y बाय 2a। अब ये जो t की वैल्यू निकली है ये इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें, x इक्वल a और t का स्क्वायर मतलब y बाय 2a का स्क्वायर, y का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ पैराबोला। करना ये है कि दो इक्वेशन दी जाएंगी, उनको अगर आप देखें तो वहां पे t हमारे पास आंसर में नहीं है इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए एक तरफ से t की वैल्यू निकाल के दूसरी तरफ पुट कर देने से वो वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 अगर देखें वो लिखा हुआ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लिप्स x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल 1। ये इक्वेशन ऑफ लिप्स है आपके पास। अगर आप देखें सबसे पहले तो x इक्वल टू a cos है और y इक्वल टू b sin है। इसका मतलब ये है कि हमने x बाय a बनाना है पहले और दूसरी में से y बाय b बनाना है। इक्वेशन x बाय वो a मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि डिवाइड हो जाएगा, x बाय a इक्वल टू cos थीटा और y और b इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। अब दोनों तरफ दोनों इक्वेशंस पे स्क्वायर ले लें तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, एक को नाम दे दें 1 का, दूसरी को नाम दे दें 2 का। दोनों को अगर ऐड कर दें तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल बन जाता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड एक दूसरे में प्रूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है राइट साइड भी आपको दोनों में ऐड करनी पड़ेगी। सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ लिप्स इक्वल टू 1 आ गई। इसी तरह पार्ट नंबर 1 में हमने ये किया था कि t की एलिमिनेट किया था तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई थी। इसमें उन दोनों का अरेंज करने के बाद दोनों का स्क्वायर लिया और उन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई। यही आपका प्रूफ था। सो पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला बनानी है, वो माइनस करेंगे तो आंसर 1 की इक्वल आ जाएगा।